हेलो दोस्तों, मैं सरिता। मैं बलिया जिले की रहने वाली हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत दर्दनाक है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करती थी। मैं जवान और खूबसूरत औरत थी। मैं पति और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये कितना ज्यादा मेहनत वाला काम है। सबसे पहले हम मिट्टी को जमीन से खोदते, उसको तोड़कर पाउडर बनाकर उसे एक चलनी से छानते थे, क्योंकि अगर मिट्टी में कोई घास रह गई तो ईंट नहीं बन पाती। उसे छानने के बाद हम उसे पानी डालकर अच्छी तरह से गूंथते थे। फिर साँचे में डालकर ईंट बनाते थे। उसके बाद उसे सुखाया जाता था। हम भट्टा मजदूरों का काम यहीं पर खत्म नहीं होता था। हमें सूखे हुए ईंटों को भट्टे में ले जाकर बड़ी धीरे से रखना पड़ता था। फिर सारा भट्टा भर जाने के बाद उसके बीच कोयला जलाकर ऊपर से राख से बंद कर दिया जाता था। एक रात में ईंट पक जाता था। तो दोस्तों, आप जान गए कि ये काम कितना मेहनत वाला था। मैं सूरज उगने से ढलने तक कमर तोड़ मेहनत करती थी। पर मेरे पति के भाई राजीव और जग्गू मेरे पति से बहुत जलते थे। वो एक हफ्ता काम करते थे तो दूसरे हफ्ते आराम करते थे। पर मैं अपने पति से साथ बिना कोई छुट्टी लिए पूरा महीना काम करती थी। हम लोग बहुत गरीब थे और भट्टे के पास की जमीन में ही टीन का छोटा सा मकान बनाकर रहते थे। मेरे साथ में कोई 100 मजबूर ऐसे ही ईंट भट्टे के पास ही टीन के छोटे छोटे झोपड़े बनाकर रहते थे। इसी दौरान मेरे पति ने मेहनत करके एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली। पति के भाई राजीव और जग्गू तो अब मुझसे और भी ज्यादा जलने लगे। एक दिन भट्टा मालिक से रात में मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने दफ्तर में खींच लिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे। भट्टा मालिक मुझे चाहता था क्योंकि मैं बहुत सुंदर, सेक्सी और जवान थी और इस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। सरिता, मैं सारे मजदूरों को 300 रुपया दिहाड़ी देता हूँ। तू अगर एक बार मेरे साथ सोएगी तो मैं तेरी दिहाड़ी 500 कर दूंगा। भट्टा मालिक हंसते हुए बोला। लानत है ऐसे पैसे पर, मैंने कहा और उसके चेहरे पर थूक दिया और बचाओ बचाओ मैं चिल्लाने लगी। मेरे पति आ गए और उन्होंने मुझे आकर बचा लिया। भट्टा मालिक शराब के नशे में था। मेरे पति से उसे लात मुक्कों से खूब मारा। पर उस दिन के बाद से ये बात साफ हो गई थी कि मेरा भट्टा मालिक मेरे लिए गंदी नजरें रखता है। उधर मेरे पति के भाई राजीव और जग्गू भी मुझसे जलते थे, क्योंकि मैं कभी भी अपने पति को उनके साथ नहीं बैठने देती थी। मुझे डर था कि कहीं वो भी नशा करना ना सीख जाए। कुछ दिनों बाद एक बड़ी त्रासदी हो गई। भट्टे में कोयला भरने के बाद जलाया जा रहा था और गर्म कोयले की लपटों से मेरे पति उसी में गिर गए और कुछ ही देर में जलकर उनकी मौत हो गई। ये मेरे लिए एक बड़ी बुरी खबर थी। मैं एक महीना सदमे में रही। मेरे 2 बच्चे ही थे, एक लड़का और एक लड़की। उधर मेरे पति के भाइयों ने कपट करके मेरे पति के बैंक अकाउंट में से सारा पैसा निकाल लिया। थक हार कर मुझे राजीव और जग्गू के सामने झुकना पड़ा। राजीव मुझसे छोटा था, रिश्ते में मेरा देवर लगता था और जग्गू मुझसे उम्र में बड़ा था, इस तरह वो रिश्ते में मेरे जेठ लगता था। अब मेरे पति के जाने के बाद तुम लोग मुझे 2 वक्त की रोटी दो, मैंने कहा। वो दोनों हंसने लगे। शुरू से ही वो दोनों मुझ पर बुरी नजर रखते थे और मेरी जैसी को कसकर करना चाहते थे। मैं उन दोनों की बुरी नजरों से अच्छी तरह वाकिफ थी। भाभी, हम तुझे रोटी भी देंगे और रहने के लिए कमरा भी देंगे, पर रात में तुझे हम दोनों के साथ वही करना होगा तो हमारे भाई के साथ करती थी। राजीव और जग्गू एक साथ बोले। मैं ये बात समझ गई थी कि वो मुझे रात में चोदना चाहते हैं। मैं बहुत नाराज हो गई। तुम हरामियों के साथ सोने से तो अच्छा है कि मैं अपने बच्चों के साथ भूखी मर जाऊं, मैंने आंख दिखाते हुए कहा और उन कमीनों के सामने हथियार डालने से मना कर दिया। पर दोस्तों, मेरे पास जितने पैसे थे 2 महीनों में सब खत्म हो गए। इसी बीच मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और मैं समझ गई कि ऐसे काम नहीं चलेगा।
अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए मैं राजीव और जग्गू से सामने झुकने को तैयार हो गई। ठीक है, मुझे मंजूर है। जो काम रात में मैं तुम्हारे भाई के साथ करती थी, वो तुम दोनों के साथ करूंगी, पर तुम दोनों को मेरे बच्चों की परवरिश करनी होगी, मैंने कहा। वो दोनों कमीने तो ये सपना कब से देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को लेकर राजीव और जग्गू वाले टीम के घर में आ गई। आखिर वो रात आ गई जो मैं कभी नहीं आना चाहती थी। सुबह से मैं ईंट बनाने का काम कर रही थी। राजीव और जग्गू भी दूसरी तरह काम कर रहे थे। मेरे शरीर पर अब भी मिट्टी का पाउडर हर जगह लगा हुआ था, जबकि राजीव और जग्गू नहा चुके थे। मैं सभी के लिए खाना बना दिया। रात के 10 बज गए। भीतर के कमरे में राजीव और जग्गू मेरा सपना देख रहे थे। वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार चुके थे और अपने अपने पर सरसों का तेल मल रहे थे। मैं भीतर गई। भाभी, तुम्हारे जिस्म पर मिट्टी बहुत लगी है, इसलिए साबुन से मल मल कर नहा लो, फिर मेरे पास आओ, राजीव बोला। इसलिए मैं नहाने चली गई। मैं साबुन से मल मल कर खूब अच्छी तरह से नहा लिया। मैं भीतर कमरे में चली गई। मैं बिल्कुल रानी जैसी लग रही थी। मैंने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि अभी मुझे इन भेड़ियों के साथ सोना जो था। वाह भाभी, आज तो तुम बिल्कुल माल लग रही हो, राजीव बोला। वो बार बार सिर से पांव तक मुझे ताड़ रहा था। हरे ब्लाउज में मेरे चुस्त 36 के उसे लुभा रहे थे। उन कमीनों से मुझे अपने पास बिस्तर में लिटा लिया और मुझे छूने लगे। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को उन भेड़ियों के हवाले कर दिया। मुझे उन दोनों ने बीच में लिटा दिया और राजीव और जग्गू मेरे बगल बगल हो लिए। दोनों मेरे गाल चूमने लगे। सुबह से ही मैं ईंट बनाने का काम कर रही थी, इसलिए थकान से मेरा बदन टूट रहा था। पर मेरे स्वर्गीय पति के दोनों भाई आज मेरी थकान दूर करने वाले थे। मैं बिल्कुल अभी अभी नहाकर आई थी, इसलिए मेरा बदन हल्का भीगा था और चंदन वाले साबुन की खुशबू मेरे गोरे जिस्म से अभी आ रही थी। फिर राजीव और जग्गू बारी से मेरे ऊपर ऐश करने लगे। अगर मेरे पति जिंदा होते तो शायद मुझे कभी इन भेड़ियों कजे साथ नहीं सोना पड़ता। राजीव मेरे बाएं हाथ पर लेता था। ये तो अच्छा था कि मेरे बच्चे अभी छोटे थे, वरना आज वो भी जान जाते कि 2 वक्त की रोटी के बदले मुझे इन भेड़ियों से क्या क्या करवाना पड़ रहा है। मेरे स्वर्गीय पति के दोनों भाई राजीव और जग्गू मेरा पूरा शरीर तोड़ डाला। मैं चीख रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं सिसक रही थी। दोनों मेरे जिस्म को आज जी भरकर नोच लेना चाहते थे। मैं ये बात जानती थी। ओह भाभी, तुम्हारे जैसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी, राजीव बार बार कह रहा था। दूसरी तरफ जग्गू की वजह से मेरे शरीर में अजीब से तरंगे दौड़ रही थी। मुझे नशा चढ़ने लगा था। अब मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। जग्गू ये देखकर बहुत खुश था कि मैं उसका पूरा सहयोग कर रही हूँ। 35 मिनट बाद वो दोनों ओट हो गए। मुझे बड़ा मजा मिल रहा था दोस्तों। आज मेरे पति जिंदा नहीं थे, पर आज उनके भाइयों ने मुझे आज उनकी कमी पूरी कर दी थी।